अस्सलाम वालेकुम जी, डबरी में खुशामदीद। आज फिर हम विराजमान हैं जनाब हफीज़ साहब के पास। हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आज की वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं रिजवान साहब को, जो कि खुशाब से हमारे चैनल को देखते हैं और हमारे काम को सराहते हैं। जनाब, आपकी वीडियो देखने का और वीडियो को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हफीज़ साहब, एक सवाल है जी आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, तो मैंने कहा यार किसी सीनियर ब्रीडर, क्योंकि आप मजे हुए ब्रीडर हैं और इन टॉपिक्स पे आपकी ना ग्रिप भी अच्छी होती है, तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल है जी, एक हमारे वीडियो देखते हैं और उनका सवाल ये था कि उन्होंने शेड में परिंदे रखे हुए और परिंदे वो कह रहे थे कि मैंने ना क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आपको पता ख़त्म है, हर बंदा ही कहता है कि मेरी मेहनत कम हो जाए, तो उन्होंने एक केज में ना कोई 10-10 के करीब परिंदे रखे हुए हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने शेड में कूलर भी लगाया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट भी अपने परिंदों को दे रहा हूँ, सॉफ्ट फूड भी दे रहा हूँ, टेम्परेचर भी मेरे शेड में कंट्रोल है, लेकिन मैं कुछ एक अरसे से देख रहा हूँ कि मेरे परिंदे कुछ सीप में जा रहे हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं और कुछ एक उसमें से एक्सपायर भी हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का मौसम शुरू है या जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है, तो क्या बेसिक्स की गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से एक परिंदा बीमार हो सकता है, सूखड़े में जा सकता है या मर सकता है? अच्छा, उसमें ना मेन चीज़ यही है कि एक केज के अंदर 10 बर्ड जब आपने छोड़ दिए ना, तो खाने वाले बर्तन कितने हैं आपके। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने एक ही बर्तन जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं 2 बर्ड्स के लिए, उसी के अंदर 6 बर्ड जब छोड़ दिए ना, तो मैंने देखा है जब खाने का टाइम होता है, क्योंकि कैमरा मेरे पास लगा होता है, मैं ऑन करके देखता रहता हूँ, तो अब वो 3 या 4 बर्ड तो आगे बैठ गए, 2 बर्ड पीछे इंतजार में बैठे हुए हैं, यार ये आगे पीछे होंगे तो हम, तो उस वजह से वो अपनी खुराक को उस तरह इनटेक नहीं कर सकते जैसे वो 2 बर्ड अगर आपने छोड़े वो अपनी खुराक को इनटेक करते हैं। तो मेन यही है कि अगर तो भाई के पास बर्तन ज़्यादा लगाए हुए हैं तो ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपने कभी दाना साफ किया? हाँ, बिल्कुल ठीक है, करते हैं। बट सबसे पहले अपनी पसंद की चीज़ें खाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ उसने नहीं ना खानी, आप दाना को साफ करते रहे, वो चीज़ आपको पता चल जाता है कि वो रिवाइज ही हो रही है, वही वो हो रही वही है, ट्रे में ठीक है बाकी ना, बच वही रही है। वापस आ रही है। अब जब आपने 10 बर्ड छोड़े हुए हैं ना, तो उन्होंने ऊपर से जाकर 2-4 बर्ड ने अपनी पसंद की चीज़ें खा लेनी खा है। ली हैं। मोटा दाना जल्दी खाता है वो। अब वो जब उसकी बारी, तो वो कह रहे यार मेरे लिए तो छोड़े कुछ नहीं है आपने। अब वो अगर वो बाजरा है या बारीक कंगनी है, तो वो इतने शौक से नहीं खाता। इवन कि यहाँ तक चीना भी इतने शौक से नहीं वो खाता। मोटी मोटी चीज़ें सबसे पहले वो खाता है, जैसे वो आपकी जई है वो उसको पकड़ लेगा, चौने को पकड़ लेगा, सूरजमुखी के बीज को पकड़ हाँ, लेगा, वो बहुत कुत्तम अच्छे को शौक पकड़ से खाता लेगा, है, बिल्कुल। वो सबसे पहले ख़त्म होंगे आपके। क्योंकि मेरी रूटीन है ना कि मैं दाना साफ करता हूँ, तो वो बारीक रह जाता है और वो मोटा दाना गायब हो जाता है उसमें से। ऐसा ही तो है। वो इस वजह से वो उनकी खुराक जो है ना मेन, वो उनको नहीं मिलती। इसी तरह जब आप सॉफ्टवुड लगाते हैं, अब कह रहे हैं कि केज में अगर उन्होंने 10 परिंदे छोड़े हैं तो कम से कम को 3 बर्तन होने चाहिए खाने के, 3 बर्तन अलग अलग खाने लोकेशन के पे होने चाहिए। लोकेशन पे होने चाहिए, ताकि जब बर्ड को खाने के लिए जाते हैं तो सबको मिले ना। या वो वरना मिलती वही बात बाहर है। मिलती है, बाहर मिलती है एक, हाँ, वो भी होती है, वो बाहर बिल्कुल। मिलती है मुर्गियों वाली, हाँ, वो आप लगा दे तो उसमें भी बर्ड खा लेते हैं। लेकिन बेहतर तो यही है कि इतने इतने बर्ड छोटे केज में ना छोड़े यार। 3 फुट की ब- फ्लाइट में उन्होंने छोड़े हैं, तो 3 आपके फुट ख्याल? की, हाँ, 3 3 फुट फुट की की फ्लाइट ठीक में। है। मैंने कहा ये जो रेगुलर हमारा नहीं, है, रेगुलर नहीं था, तो वो उसमें 3 बर्तन फुट की ज्यादा फ्लाइट लगा थी। ले, बर्तन ज्यादा लगा। अच्छा, मैंने भी जो आपने बात की है ना, मुझे भी पहले मैंने उनकी बातें सुनी, वीडियो मैंने बाद में मंगवाई, तो मुझे भी यही एनालिसिस हुआ और मैंने उनको भी यही कहा कि भाई एक बर्तन था उनके शेड में, सिर्फ अच्छा अच्छा, एक केज में सिर्फ एक बर्तन नहीं था। नहीं, वही वही तो वही गलती है। आप वाली बात कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर परिंदा होता है ना, जो हाँ, वो बैठ जाके लड़ाका आ होता गया, है, वो आ वो गया, दाना पहले खुद वो खाता है खाता और खाता, वो किसी और को खाने नहीं देता फिर उसमें से। वो एक बदमाश होता है उसमें। सही है। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि अब इस मौसम में जब गर्मी पीक पे है, 50 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, प्लस अभी आने वाले दिनों में हब्बत शुरू हो जानी है जब बारिशों के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम अपने बर्ड को मैनेज करें कि वो ब्रीडिंग सीजन तक सही सलामत पहुंच भी जाए और हमें सही रिजल्ट भी दे जाके ब्रीडिंग देखिए सीजन जी, बर्ड जो है ना, इसको 350 रुपये का, चाहे वो आपका स्प्लिट बेल भले क्यों ना हो। लेकिन मेरा, आप लोगों को, आप चूंकि शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप्स में अंदर भी, जो प्रैक्टिस मेरी पहले थी वो आज भी वही प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है वो? प्रैक्टिस ये है कि सफाई सबसे पहली चीज़ है। हाँ, सफाई, सफाई में इवन आप मुझे इतनी, बता रहे थे कि आप शायद अभी भी ट्रे की जी साफ मैं वही सफाई करते बताने हैं। लगा हूँ कि जब मेरे पास ना सिर्फ 8 पोर्शन का केज था ना, तो उसके अंदर 4 ट्रे होते थे, क्योंकि हाँ। वो बीच में पार्टीशन होती थी। हाँ, तो वो मैं डेली निकालता था, धोता था। उसके बाद वो 8 हो गए, यानी परिंदे भर गए, तो फिर मैं धोता था। ये कोरोना के दिनों की बातें हैं, तो मैं 3 तक, कोरोना में 3 तक पहुंच चुका था, यानी 24 पेयर तक पहुंच गया था। हाँ। तो मैं धोता था ना, तो लोग कहते थे कि यार फीस भाई आप ये क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार, अब देखो मेरे पास घर में कोई एक्टिविटी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि यार ये साफ सुथरा मुझे अच्छा लगता था, कि मैं वीडियो बनाऊं या आपने मेरे मेरे ख्याल घर से में कोई आए। कोई टाइटल भी विन किया था, वो पता नहीं क्या एलएसपी सफाई का के ऊपर ही क्या था, वो किसका था? वो एसीपी का था। एसीपी का टाइटल था, उनमें डिमांड उन्होंने की थी कि आपने अपने शेड की हाँ वीडियो जी, शेयर वो करनी दिखाने, है। वीडियो शेयर करनी तो है, आप मेरे ख्याल से मैंने इसमें की। विन किए थे, जी नंबर जी 1 जी पे आए थे कि जी आपका जी, साफ सुथरा था। साफ सुथरा था। आपने शेड के अंदर ही कोई किताबें वगैरह भी रखी हुई वो थी, पढ़ाई के लिए सारा था?
वो ये था कि वो केजी अगर कोई वीडियो वगैरह हो तो दिखाइएगा, मैं अपने नाज़रीन को वीडियोस में दिखाऊंगा। वो मोबाइल चेंज किया ना, वो ये था कि आपके ये मेरे 24 खाने थे, हाँ। उसके साथ कंप्यूटर टेबल थी, हाँ। और साइड पर बुक्स पड़ी हुई थी लाइब्रेरी जहाँ में। परिंदे हैं वहाँ पे जी, कंप्यूटर वहीं पे। टेबल भी है, हाँ जी, कंप्यूटर हाँ पे जी। काम भी हो रहा है, साथ कब- बुक्स भी बढ़िया, रीडिंग उसकी रूम भी वजह आपका ये है था ना कि वो। जब आप किसी के शेड में जाते हैं, सफाई ना हो तो सबसे पहले स्मेल आती है। अच्छा, फिर ये जब आजकल के दिन है तो इसमें आपको फिदर्स नजर आएंगे, हाँ, क्योंकि हर बर्डी मोल्ड पे है ठीक है तकरीबन। ना। अब वो फिदर जब ट्रे के अंदर पड़े हैं, उसने बेचारे फ्लाइंग करना है, तो वही उड़ के आपके ऊपर आने हैं ना। तो वो सफाई इस लेवल की थी कि वो आप वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं। और इवन आप यहाँ पर एक छोटा सा बेड भी था हाँ कि बिल्कुल। वो दोस्त वगैरह आते तो हम उस पर बैठ के खाना शाना भी खाना चाहें तो खा सकते थे। तो उस सफाई में ना, और आज 17 जून 2025 है, और मेरी आज भी खुद मतलब एक होता है ना, आपने मुलाजिम रखा हुआ है, आपके घर वाले हैं, आपका बेटा है, आपकी बेगम है, ये काम करे तो आप कहते हैं यार भाईजान आप तो कर सकते हैं ना, हमें पूछिए, हमने काम पर भी जाना है और ये करना भी है। तो मेरी आज भी प्रैक्टिस ये है कि दाना मैं खुद साफ करता हूँ, अच्छा। ठीक है, क्योंकि दाने को साफ करने के लिए मुझे 4 से 5 बार उसको घुमाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। जब तक मेरी तसल्ली नहीं ना हो जाती, फिर उसको करने के बाद उसके अंदर से भी ड्रॉपिंग होती है जो ड्राई हो चुकी होती है, आजकल के मौसम में ड्राई हो जाती ठीक है है ना, क्योंकि वो आजकल दाने के ह्यूमिडिटी अंदर बहुत होती है। कम है। हाँ, तो वो भी मैं सारी चुगनी पड़ती है, ठीक है ना। वो सॉफ्ट बिल्कुल ऐसा होता है कि एक आम आदमी को देंगे ना तो वो ये नहीं कहेगा ये दाना साफ किया। इस्तेमालशुदा है, हाँ वो जी, हाँ यही जी, कहेगा कि फ्रेश है। हाँ जी। तो वो अच्छा, पहला पॉइंट आपने बता प्रैक्टिस दिया कि दाना साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रेज आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, और ट्रे क्या मैं कहते बता हैं? रहा था, जो बात बता रहा था कि आज भी 17 जून 2025 में प्रैक्टिस ये है कि रोजाना धोता हूँ, साफ नहीं करता, मैं धोता हूँ उसको। 75 मेरे पास ट्रेज हैं, तो मैं 10 की डेली की रूटीन है मेरी। तो 10 हफ्ते में सारा निकाले, पूरा हो गया हाँ, आपका, 10 हफ्ते बाद अच्छा, हर किसी की वो बारी आ मेरे पास, जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि वो अदनान संधू भाई है ना, तो मैंने जब उनको बताया ना कि उन्होंने कहा यार बड़ा औखा काम है, तो मैंने कहा जी देखें, किसी चीज़ की भी जब आप प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर मैंने कहा 10 अगर ट्रे मैं किसी को कहता हूँ ना धोने में, तो वो कहेगा यार इसको 25 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर वही 10 ट्रे मुझे देना तो मैं आपको 10 मिनट से भी कम अरसे में धो के पकड़ा दूंगा। उसकी वजह ये है कि वो आपने ट्रे रखा, उसके ऊपर वो पानी वाला पाइप होता है, उसको छोड़ दें, हाँ पानी बिल्कुल छोड़ है, दें, वो फिर नरम हो दूसरा, जाएंगे बिट्ठे फिर वगैरह। दूसरे को छोड़ दें, फिर तीसरे को छोड़ दें। जैसे ही आप उसको कर देंगे वो नरम होती जाते, वो जस्ट वो जो जैसे हम खुर्सती क्या कहते हैं, नैला टाइप कहते हैं हम तो। आप नैला ऐसे मारें, वो बिल्कुल साफ, उसके ऊपर फिर वो कूची होती है जो लोहे की, बिल्कुल, वो वो ऐसे कर मार के देगा। उसको साथ ही आप धूप में रख दें तो ड्राई हो जाए। वो 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे उसको अगर मैं साफ करूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर वो डस्ट वगैरह भी डस्ट उठती है, भी वो सारी उड़ती है बन जी के जो बिल्कुल। है। तो ये धोने में जो है ना, तो कहने का मतलब दूसरी चीज़ ये है कि आपने सफाई रखनी शेड के अंदर, सफाई आपकी अच्छी हो, दाना उनको प्रॉपर मिलता हो, सफाई आपकी हो। तीसरा पॉइंट, 100 फुट आप बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखें। 100 फुट आपने सुबह डाला है और रात को जाके कह रही मैं बर्तन निकाल दूंगा, ये प्रैक्टिस ना करें। हाँ, ये प्रैक्टिस तब आपने करनी जब आपके बर्ड 100 फुट खाने का आदी है। यानी आपने मेरे 75 है ना, तो अगर मैंने पहले में डाला ना, जब 75 नंबर पे गया हो ना, तो उसमें से आधा खा चुका हो, यानी बिल्कुल वो ऐसा ही है। इंतजार में हो, वो इंतजार में हो गया यार ये 100 फुट 100 लगने फुट वाला लगना है। और दें थोड़ा, ये दें इतना कि वो खा ले, फटाफट खा ले, और दें उसकी मनपसंद का। आजकल आप सॉफ्ट फूड क्या दे रहे मैं हैं? खीरे दे रहा हूँ, सिर्फ सॉफ्ट फूड में सिर्फ खीरे दे रहे खीरे। हैं? दालें वगैरह जो आप देते थे वो नहीं नहीं दे अभी रहे नहीं, हैं? वो शुरू उसकी क्या होगी, वजह है? वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो जो है ना ये इससे पूरी हो जाती है उसकी खीरे की वजह से। और दूसरा हमारे नहीं, दालें साथ बड़ा अच्छा सोर्स है नहीं, प्रोटीन नहीं, का, प्रोटीन देने की वही मैं जरूरत नहीं बताने है लगा, बंदे वही को। बताने लगा हूँ। लेकिन ये शुरू हो जाएगी ना, हाँ। ये दो गर्मी क्या है ना, गर्मी यानी कि ये मई और जून, ये हाँ। है खीरों के लिए। अब सिर्फ जैसे खीरा दे रहे हैं आप? वो सिर्फ खीरा भाईजान, कुछ भी वो नहीं कद्दू ना, शद्दू जो आजकल चल रहे हैं कुछ कुछ भी नहीं? भाईजान। मैंने आपको बताया ना कि जो बर्ड आपका चीज, मैंने उसको घिया डाल के देखा था, हाँ, वो उतने शौक से नहीं ना उन्होंने खाया जितना वो खीरा ठीक है ना। एंजॉय किया वो था। सारे दिन में घिया खाएं, उससे बेहतर है कि अगर 10 मिनट में वो खीरे खा के फारग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कहने का मतलब ये है कि ये शुरू होगी दालें एकदम से शुरू नहीं होंगी। 15 जुलाई से जो है ना वो काले चने शुरू हो जब जाएंगे, बरसात शुरू हो जानी है, जब बरसात, ह्यूमिडिटी बढ़ जानी है, जी, जब सिर्फ चीजें काले खराब चने, होना शुरू हो जानी है, खराब होने, तो उसमें सिर्फ काले चने गिन के। तो आप एकदम से शुरू करेंगे तो बर्ड तो आपका आदी नहीं होगा इस वक्त। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि शुरू हो जाएंगे एक हफ्ता पहले खीरे के साथ काले चने, अच्छा, हम उसको मिक्स करेंगे ना, दाना वगैरह निकाल लेंगे आप या नहीं वो उसी के तो साथ सारी खा रहे चीजें होते हैं साथ ना। साथ में? अच्छा, वैसे भी जब आप रेगुलरली उसको 100 फुट डाल रहे होते हैं, और वो चीज़ें जो वो पहले खा रहा होता है, जो चीज़ें वो पहले से खा रहा होता है, जब वो उसको दोबारा भी देंगे ना 100 फुट के अंदर मिक्स करके, तो वो खा लेता है। मैंने बीच में जब मौसम था तो मैंने प्रैक्टिस की है, मैं 2 किलो लाया हूँ काले चने, और वो तकरीबन 1 हफ्ता चले हैं, तो वो मैंने उनको दिए अलहदा से भी, क्वालिटी यार थोड़ी इनको कम आदत करके खत्म दे है। दें, हाँ। वो खा ली सही है। उन्हें, बिल्कुल खा ली। मसला आजकल वही आता है कि ज्यादा देर तक पड़ी रहना नहीं, चीज, नहीं, तो नहीं, वो ज्यादा स्मेल देर मार नहीं, देती हाँ है, जी। वो वही। वो 15 जुलाई से हमारे काले चने आएंगे, उनको उबाल के, उबाल के कब उबालते हैं आप? मतलब कि आपने ना उसको देने से पहले उबालने, बॉयल करने हैं, वो फिर मतलब उसमें वो फंगस 12 घंटे वाला उबालना नहीं है?
नहीं 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 नहीं, आपने वो उसको जब भिगो जैसे दिया। हम अपने खाने के लिए उबालते नहीं हैं नहीं या नहीं वो नहीं, करते हैं। आपने ना रात को भिगो देनी है, हाँ ठीक है, थोड़े भिगोने हैं, हाँ, यानी कि एक केज के अंदर 10 से 12 दाने चले जाए, बस एक इतना है। पेयर को। एक पेड़ को, ठीक ठीक है। है। और वो देखें अगर वो शौक से खाता तो फिर उसको आपने बढ़ा देना, अच्छा सही एकदम है। से नहीं ज़्यादा देने, तो उसमें फंगस नहीं लगती उबालने से। तो वो 12 घंटे आपने भिगो दिया, सुबह उठे आप उसको एक चूल्हे के ऊपर रखा और एक उसको जोश दिया पानी का, आग का, वो थोड़ा सा बॉयल होया, उसके बाद उसको जैसे ही आप टावल पर रखें वो खुद ब खुद ही खुश्क हो जाएंगे, आपको उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं होती। जब बॉयल की हुई सही चीज़ है। को आप निकाल देना वो फौरन ड्राई होता है। मैं कहता हूँ आज आप कोई भी चीज़ है ना, को कपड़ा भी धो के सिर्फ तार पे लटकाए ना, वो 5 मिनट आप लेके आ जाए, तो बिल्कुल ड्राई वो हो चुका अभी होता आपने ना एक हफ्ता पहले मैं उसको खीरे के साथ मिक्स कर दूंगा, फिर आस्ते आस्ते खीरा कम होता जाएगा, चने आते जाएंगे और वो खाना जो फिर वो उन्हीं जब बरसात खत्म होने वाली होगी तो वो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ दालें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। है। चने के अंदर हाँ जी, चीज़ें दालें आने ऐड हो जाएंगी और फिर साथ साथ ब्रेड उनको थोड़ी सी डालेंगे ताकि ब्रेड की भी आदत रहे। वो इस तरह करके ना जब भी आपने पैकेज बन जाएगा वो परिंदे के लिए जब भी। भी चेंज करना है ना, सॉफ्ट वगैरह चेंज करना है तो दूसरे सॉफ्ट को साथ आपने लाना है, ताकि वो उधर से जब वो खा रहा है तो खीरों के साथ उसको एक नई चीज़ मिल रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खीरों की क्वांटिटी कम हो रही है, काले चने आ रहे हैं, काले चनों के साथ दालें मिक्स कर दी हैं, काले चनों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, दालें ज़्यादा हो जाएंगी, तो इस तरह करके वो आदत बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे रहे हैं हमने? जी मैं दे रहा हूँ। कौन से दे रहे हैं? स्पार्क? नाम नहीं मुझे याद, वो जो जबरान स्पार्क भाई, तो नहीं दे रहे नहीं आप नहीं नहीं नहीं, जबरान भाई नहीं लाए थे, 28 रुपये का पर केजी हाँ के वो हिसाब से। मुझे भी नहीं याद उसके वो नाम। आपकी वीडियो में था, नाम नहीं था। मुझे याद, वो मैं उसी वक्त ले आया था, तो 4 बंदों ने हमने आपस में वो डिवाइड कर लिया। हाँ वो बहुत सफिशिएंट है, वो 1 700 किलो रुपये की इससे पैकिंग ले है आया, वो, हाँ। बिल्कुल वो उसमें आ तो वो जाती है। 700 रुपये के हिसाब से मैं 28 रुपये का किलो आया था। आप कह रहे हैं कि आप इसलिए ट्रे साफ करते हैं, सफाई का खास ख्याल रखा हुआ है, सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को दे रहे हैं, सिर्फ खीरा दे रहे हैं, पानी में सबसे इलेक्ट्रोलाइट जो दे रहे हैं वो डेली बेस पे दे रहे हैं आप? नहीं जी, वो 4 दिन 4 दिन किस तरह से किए हुए हैं आपने? पीर मंगल बुध जुमेरात, उसके बाद 2 दिन जो है ना, एक दिन इम्यूनोटोन, हाँ। एक दिन CA+D3, एक दिन जो है वो आपका CA+D3 आप कैल्शियम अभी तक दे रहे हैं अपने परिंदों दे को? हफ्ते में 1 मरतबा दे रहे सिर्फ हैं? एक दफा। सही है। कैल्शियम है ना, कैल्शियम तो है। तो तीन चीज़ें ये हैं, आपका सेब का सिरका आ गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।